Hello dear Vivek Thakur this side. Welcome to the first lesson of our WordPress वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स। हमने अभी तक ये तो समझ लिया कि सर वेबसाइट बनाने के लिए हमें वर्डप्रेस और एलिमेंटर की नीड है, जहां पे हम वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर की हेल्प से बिना किसी कोडिंग के हम वेबसाइट को बना लेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम और आप समझेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाओगे, वर्डप्रेस को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, जब तक प्लेटफॉर्म नहीं आएगा तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही काम होना है, तो वो काम कैसे होगा फिर? तो सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, वर्डप्रेस चाहिए। तो वर्डप्रेस को हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे? अब वर्डप्रेस को आपको इंस्टॉल करने के लिए, वर्डप्रेस को आपको डाउनलोड करने के लिए, यूज करने के लिए एज अ प्लेटफॉर्म आपको दो चीजों की नीड है। और आपने सुना भी होगा अगर आप ब्लॉगिंग या फिर आप अभी डिजिटल मार्केटिंग या कुछ एसईओ वगैरह करते होंगे, वो है डोमेन एंड होस्टिंग। अब आपको बिल्कुल भी नहीं पता डोमेन होस्टिंग क्या होता है, तो आपको वरी नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज अ वेब एड्रेस। ठीक है, जैसे कि amazon.in, amazon.com, राइट, thevivekThakur.com। तो सर ये जो एड्रेस है ये कैसे लाऊंगा सर? ये भी नहीं मुझे पता। डोंट वरी, अभी हम समझेंगे कि ये एड्रेस को हम कैसे लेंगे। इसको समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। लेट्स सपोज कि आपको वेबसाइट बनाना अब आ गया, आपने इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट किया, आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया। इसके बाद आपने क्या किया, आप अपने लोकल एरिया में जो बिजनेसेस हैं उसके पास आप गए, उनको बोला कि हम आपके लिए एक वेबसाइट बनाएंगे। उन्होंने आपको बोला कि हाँ भाई आप वेबसाइट बनाओ। अब जब आप उनकी वेबसाइट बनाओगे, तो जब वेबसाइट बनाओगे तो उनका कोई एक एड्रेस तो होना चाहिए, राइट? वो जो वेबसाइट आप बनाओगे वो कैसे लोग उसके ऊपर आएंगे, क्या सर्च करके आएंगे? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। लेट्स सपोज उस बिजनेस का नाम है एबीसी। तो जो abc.com है, abc.in है, जिस नाम पे आप वेबसाइट को बनाओगे, जिसके ऊपर आप वेबसाइट को बनाओगे, जो वो एड्रेस होगा उसको हम बोलते हैं डोमेन, राइट? तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक डोमेन चाहिए, एक एड्रेस चाहिए। दूसरा दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए होस्टिंग। अभी सर होस्टिंग क्या होगा? तो देखो, होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग के ऊपर हम अपने फाइल्स को, हम अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं। अब आप यहाँ पे हो सकते हैं कंफ्यूज कि सर वर्डप्रेस भी तो यही करते हैं। नहीं, सो वर्डप्रेस हमें हेल्प करता है एक एज अ टूल कि हम अपने वीडियोस को, हम अपने इमेज को, कोई भी कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे डालें। तो जो डालने का जो प्रोसेस है उसके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस की हेल्प से आप डाल पाते हैं। अब डालने के बाद जो जो एक मैनेज करता है, जो स्टोर होता है वो फाइल, वो स्टोर होता है होस्टिंग के ऊपर। वो स्टोर होता है होस्टिंग के ऊपर, ठीक है। और उसको मैनेज करने में हेल्प करता है वर्डप्रेस कि भाई कल होकर अगर कोई डिलीट करना है, लेट सपोज आपने कुछ डाला, आप चाहते हैं कि नहीं यार अब नहीं मुझे अपनी वेबसाइट पे चाहिए, मुझे डिलीट करना है, तो वो डिलीट कैसे कर पाएंगे? वो डिलीट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस, क्योंकि टूल है आपके पास। वर्डप्रेस पे आपने डिलीट किया, जैसे आप वर्डप्रेस से डिलीट करेंगे, होस्टिंग से वो फाइल हट जाएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, डोमेन एंड होस्टिंग। और अगर इसको आप और ब्रॉडली समझो तो वेबसाइट बनाने से पहले हमें अपने क्लाइंट से, या फिर आपको, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको तीन चीज चाहिए होगी। सबसे पहले आप डोमेन लेंगे, होस्टिंग लेंगे, उसके ऊपर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो वर्डप्रेस को हम कैसे इंस्टॉल कर पाते हैं, वर्डप्रेस को कैसे एक्सेस कर पाते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, वो हम कर पाते हैं डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करने के बाद, खरीदने के बाद, राइट? हाँ, तो यहां पे आपको डोमेन होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। तो अभी तक आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि वेबसाइट बनाने के लिए मुझे वर्डप्रेस चाहिए, और वर्डप्रेस को लेने के लिए, वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं। ये क्या होते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया। अब डोमेन होस्टिंग सर कैसे लेंगे, ये मुझे नहीं आता सर, प्लीज बताइए। सो डोमेन होस्टिंग हम खरीदते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, होस्टिंग कंपनीज है, जो बोलती है कि आप हमारे से डोमेन होस्टिंग खरीदो। तो होस्टिंग कंपनीज हमें हेल्प करती हैं होस्टिंग को खरीदने में, होस्टिंग को परचेज करने में। और जब आप होस्टिंग खरीद रहे होते हैं तो वहां पे आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो डोमेन फ्री में दे देती हैं। ठीक है, तो डोमेन हमें फ्री में मिल जाएगा, राइट? जैसे कि होस्टिंगर हो गया। मैं पर्सनली होस्टिंगर यूज करता हूं, जहां पे होस्टिंग हम खरीदते हैं, स्पेस हमने खरीद लिया, उसके साथ हमें डोमेन फ्री में मिल गया। ठीक है, डोमेन मतलब क्या? एड्रेस। अब इसके बाद आपने बोला कि सर मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक बिगनर हूं, मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे नहीं है, सर मैं अभी नहीं खरीद पाऊंगा, तो क्या मैं नहीं सीख पाऊंगा? सर क्या कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है जहां पे बिना होस्टिंग और डोमेन खरीदे ही हम फ्री में सब कुछ सीख जाए? तो ऐसा तरीका है, ऐसा तरीका है। और वो तरीका क्या है कि हम जो होस्टिंग खरीदते हैं, होस्टिंग खरीदने के बाद हम जो वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, राइट, हम वो होस्टिंग और डोमेन ना खरीद के हम अपने कंप्यूटर में ही इंस्टॉल कर ले, हम अपने कंप्यूटर में ही डाउनलोड कर ले वर्डप्रेस को। तो जैसे ही हमने कंप्यूटर पे डाउनलोड किया तो हमारा जो फाइल होगा, जो पहले होस्टिंग पे सेव हो रहा था, क्यों? क्योंकि होस्टिंग पे रहेगा तो ऑनलाइन कोई भी विजिट कर पाएगा, कोई भी देख पाएगा हमारी वेबसाइट को। लेकिन अब क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, अब क्योंकि हमने कंप्यूटर में ही डाउनलोड कर लिया, तो वो जो वेबसाइट होगा वो हमारे सिर्फ कंप्यूटर में होगा।
ठीक है, अगर आपको किसी को दिखाना होगा तो आपको अपने पीसी को, लैपटॉप को उठा के लेकर जाना होगा और दिखाना पड़ेगा खोल के कंप्यूटर में, राइट? तो सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो, आप अभी सीख रहे हो, तो आप कंप्यूटर में डाउनलोड करके सीखेंगे, ठीक है। सो आने वाले ट्यूटोरियल का मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहूंगा, वो ये कि आने वाले ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम डोमेन होस्टिंग कैसे परचेस करते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको अगर सीखने के बाद आप चाहते हैं कि नहीं मैं भी अब अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाऊं, अपना ऑनलाइन ब्लॉगिंग साइट खोलूं, या फिर किसी क्लाइंट के पास आप जाते हैं और वो बोलता है कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, आप करो, तो आप उनके लिए डोमेन होस्टिंग खरीद के ही वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि डोमेन होस्टिंग कैसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है, कंपनीज से कैसे हम वर्डप्रेस को सेटअप कर पाएंगे, कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना ही है, वर्डप्रेस को हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसको करने में जैसा कि आपने सीखा डोमेन होस्टिंग चाहिए, तो सबसे पहले हम परचेस वाला मेथड देखेंगे कि हम कैसे ऑनलाइन लाइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्री में वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके हम वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले ट्यूटोरियल कुछ इस तरीके से होने वाले हैं, राइट। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर, फर्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर पूरा आपको आइडिया लग गया है एंड आपको सारी चीजें समझ में आ गई है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन सेल्फ एंड बिलीव एंड अचीव, बाय बाय।